सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8 हिंदी का 4 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सबके चेहरे खिल उठे। ये बहुत ही सुंदर वार्तालाप है, कैसे इसमें बात आगे बढ़ती है और कैसे बात आगे बढ़ते हुए ये जो पाठ का जो टाइटल है, वो जो शीर्षक है, ये कैसे सफल होता हमें दिखाई देता है। इस पाठ में पुलिस की कार्यशैली को सही रूप में बतलाया गया है। पुलिस के प्रति आम लोगों के डर और नासमझी को दूर करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है। इससे हमारी भावना पुलिस के प्रति नफरत और डर की है, अपितु मित्रता की ही जगती है। मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति एक डर की भावना है, या नासमझी या नफरत या डर का माहौल एक बना हुआ है। परंतु इस पाठ के माध्यम से कैसे यहाँ पर मित्रता की बात होती है, कैसे वो हमारी जो भावना है वो बदल जाती है। फलस्वरूप हम उसी कार्यशैली में अपना सहयोग देने के लिए निसंकोच तैयार भी हो जाते हैं। तो मतलब जैसा व्यवहार व्यक्ति सामने वाले से मिलता है, वैसा ही व्यक्ति सामने वाला बन जाता है, यदि वो व्यवहारिक है तो यहाँ पर जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती तो उसका खास मतलब होता है वह यह है कि वह अपने लिखित विवरण में जरूरी बातों को दर्ज कर लेती। इसके बाद वह अपनी निगरानी में रख लेती है। फिर वह उसे दंडाधिकारी के सामने अपना अगला कदम उठाने के लिए पेश करती है। यह कदम वह किसी को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे के अंतर्गत ही उठाती है। दंडाधिकारी जो होता है, दंड देने वाला, पर यह निर्भर करता है कि वह क्या कदम उठाता है। मतलब कदम उठाता भी है कि नहीं उठाता, और देर से उठाता है कि जल्दी कदम उठाता है। वह उसे पुलिस के पास रखने का आदेश देता है अथवा उसे जेल की सज़ा सुनाता है। यह भी वह कदम उठा सकता है कि वह उसे जमानत पर भी रिहा कर दे। जरूरी नहीं कि जो दंडाधिकारी है, जो जज है न्यायालय का, वह कैदी को या मुलजिम को सज़ा सुनाए, वह उसे रिहा भी कर सकता है जमानत पे। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रहित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना वह पुलिस को दे, उसका ये कर्तव्य बनता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना देना, ये उसका कर्तव्य होता है, दायित्व भी होता है। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु, मतलब एविडेंस हेतु पुलिस थाने में, न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य हैं उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि देश के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह देश के अंदर घटित होने वाली सभी प्रकार की सामाजिक सांप्रदायिक घटनाओं पर नज़र रखे। अगर वे घटनाएं देश को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाती हैं या हानि पहुंचाती हैं या कोई गड़बड़ी कर रही हैं तो इसकी खबर पुलिस को तुरंत दे देनी चाहिए। यही नहीं, अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है, उससे जो घायल हो जाते हैं, कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो किसी आसपास के अस्पताल में उसको भर्ती कराना चाहिए। ये सभी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दे देनी चाहिए। ऐसा कदम उठाते समय डरना या संकोच हमें नहीं करना चाहिए। प्रमाण देने के लिए पुलिस स्टेशन या न्यायालय में जाना पड़ेगा। लेखक का पुनः कहना है कि देश के नागरिक का एक कर्तव्य यह भी है कि वह अपने देश और सार्वजनिक संपत्ति, देश के ध्वज जो होता है, तिरंगा जो होता है आदि की सुरक्षा का भी आदर करे और दूसरों से भी आदर करने का बोले। उनके विषय में जो वह कुछ जानता समझता है, ज़रूरत पड़ने पर वह उसके बारे में पुलिस को बताए। इस दिशा में वह पुलिस का पूरा सहयोग करने में कोई कमी ना रखे। इसलिए यहाँ पर लेखक आगे कहता है कि पुलिस विभाग हमेशा किसी प्रकार के सामाजिक या असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अपराधों पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करती है। इसके लिए वह अपराधियों के विरुद्ध कदम उठाती है। इस दिशा में वह अधिक से अधिक हम सभी की सहायता सहयोग करती है। यह तभी संभव है जब हम अपने देश के नियम कानून का पालन करें, परस्पर सूचना और संपर्क बनाए रखें, स्वतंत्र रूप से कानून का न केवल पालन करें
अपितु आस्था और विश्वास भी रखें। मतलब उस पर आस्था विश्वास भी रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करके हम पुलिस विभाग को सहायता और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कर्तव्य होते हैं वह लेखक ने यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और फिर उसको कैसे पुलिस के द्वारा पूछताछ के द्वारा छोड़ दिया जाता है, जिससे सबके चेहरे खिल उठते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। तो हम सब का यही उद्देश्य है, इस पाठ का यही लक्ष्य है कि हम सबको एक अपने दायित्व के बारे में जागरूक करना, उद्देश्य के बारे में जागरूक करना और लक्ष्य के बारे में बताना कि हमारा क्या दायित्व है देश के प्रति, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, पुलिस का काम क्या है और किस तरीके से हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए और उसके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो इस पाठ में यही था। धन्यवाद।